हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सच्चे इंसान को कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो अपने रास्ते से डगमगाता नहीं, वो मालिक की कृपा अवश्य पाता है। सोने को जब आग में डाला जाता है तभी वो पहले से ज्यादा चमकता है। ऐसा लगता है जैसे उसका उद्धार हो गया है। यही सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले के साथ होता है। दौड़ रहे हैं? क्या हुआ? कुछ बताते क्यों नहीं? माँ, इस पोटली में क्या होगा? देखती हूँ। बहुत सारे गहने हैं। बहुत पैसों के होंगे ना माँ? हम साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की है। आपको 200 रुपये चाहिए ना पिताजी? हमें हजारों रुपए के गहने मिले हैं। क्या हुआ? माँ, अब हम शिरडी नहीं जाएंगे, अब हम वापस घर जाएंगे। पहले पिताजी की आंखों का इलाज करवाएंगे और नहीं, और फिर से पिताजी देख सकेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम इन गहनों के पैसों से तुम्हारे पिताजी की आंखों का इलाज नहीं करवाएंगे। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि ये चोरी का माल है। पता नहीं डाकुओं ने इन गहनों के लिए कितनी हत्याएं की होंगी। इसमें लोगों की बद्दुआएं मिली हैं जो हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे पिताजी की आंखों का इलाज होगा राजेंद्र, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुमने मेरी मन की बात कह दी मनीषा। ऐसे पैसों के इलाज से तो अच्छा है कि मैं अंधा ही रह जाऊं। हम गहने वापस लौटा देंगे। ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। असत्य के मार्ग से कमाया हुआ पैसा किसी के काम का नहीं होता। असत्य के साथ साथ अविचार, अविवेक, अनाचार जैसे इंसान के शत्रु भी घर में दाखिल हो जाते हैं और घर वालों को अशांत कर देते हैं। जो इस बात को जानते हैं वो ऐसे पैसे से दूर रहते हैं, और जो सत्य की राह पर चलते हैं उनका विवेक हमेशा जागृत रहता है। पत्नी पति का और पति पत्नी का विवेक होता है।
जब पति पत्नी पूर्ण रूप से एक दूसरे से एक रूप हो जाते हैं, तब दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। तो जिस्म एक जान हो जाते हैं। इसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति में भक्त मालिक से एक रूप हो जाता है, जैसे पति पत्नी, और तब मालिक की कृपा की वर्षा उन पर होती है। सबका मालिक एक। तुम लोग कहते हो कि तुम लोग चोर डाकू नहीं हो, तो फिर ये चोरी का माल तुम्हारे पास कैसे आया? साहब, 2 भील भाग रहे थे। उन्होंने ये पोटली हमारी ओर फेंकी और भाग गए। समझ गया। तुम भीलों के साथी हो? नहीं साहब, हम तो जानते ही नहीं कि वो कौन थे। अरे साहब, हम तो खुद ही ये पोटली पुलिस थाने में देने आ रहे थे। अच्छा, जिस रास्ते से तुम जा रहे थे वहां और कोई थाना नहीं था? ये थाना तो उल्टी तरफ है। साहब, हम इज्जतदार लोग हैं, भला हम चोरी क्यों करेंगे? फौजदार जी, मैंने इस औरत को भरे बाजार में भीख मांगते हुए देखा है। मुझे 200 रुपए दे दो, मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। मुझे 200 रुपए दे दो। अच्छा, भीख मांग रही थी? इज्जतदार लोग भीख मांगते हैं क्यों? आवाज लगा रही थी, 200 रुपए दे दो, इसे इसके आदमी की आंखों का इलाज करवाना है। तुम लोगों ने भीलों के साथ मिलकर डाका डाला है। बंद कर दो इन्हें हवालात में। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बंद कर दो, अंदर कुछ हमें नहीं सुनना है। बंद कर दो हवालात में। हमने कोई कसूर नहीं किया साहब। हमने कोई चोरी नहीं की है। देखिए, आप गलत कर रहे हैं दरोगा साहब। साहब, हमने कोई डाका नहीं डाला। अरे साहब, देखिए, आप गलत कर रहे हैं आप। हम तो खुद ही ये पोटली थाने में लेकर आ रहे थे। देखिए दरोगा साहब, हमें छोड़ दीजिए। आप गलत कर रहे हैं। हमने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला। देखिए साहब, हम इज्जतदार लोग हैं। सच्चे इंसान को कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो अपने रास्ते से डगमगाता नहीं, वो मालिक की कृपा अवश्य पाता है। सोने को जब आग में डाला जाता है, तभी वो पहले से ज्यादा चमकता है। ऐसा लगता है जैसे उसका उद्धार हो गया है। यही सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले के साथ होता है। कठिनाइयों की आग में से निकल जाने के बाद वो ज्यादा मजबूत इरादे वाला बन जाता है। उसके बाद उसका हर कदम अपनी आत्मिक उन्नति और उद्धार की तरफ बढ़ता है। जो सच्चे होते हैं उनके कदम डगमगाते नहीं, और जिनके कदम डगमगाते हैं वो सच्चे नहीं होते, क्योंकि सच्चाई का रास्ता एक अग्निपथ है। सच्चाई एक व्रत है, एक तपस्या है। जो इस व्रत के साथ अग्निपथ पर चलते हुए अपनी तपस्या पूरी कर लेता है, उसे मालिक का साक्षात्कार होता है। सबका मालिक एक। आप रो क्यों रहे हैं? हमने कोई चोरी नहीं की। मत छुओ मुझे तुमसे अपने आप से नफरत हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? जी चाहता है मैं तुम्हारा गला काट दूं। पिताजी, भीख मांग रही थी भरे बाजार में, बीच सड़क पर
भरे बाजार में किसके लिए? ऐसा मत कहिए। मेरे लिए, मेरे आंखों के इलाज के लिए। इससे तो अच्छा था कि तुम मुझे जहर दे के मार देती। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। अंधा होकर भी मैं अपने आप को अंधा नहीं समझता था, लेकिन तुमने भीख मांगकर मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं बेकार हूँ, लाचार हूँ, अंधा हूँ। भीख मांगकर अपाहिज बना दिया, ये एहसास दिला दिया कि मैं तुम पर बोझ हूँ। आप गलत सोच रहे हैं, मैं तो आपकी। ऐसी जिंदगी किस काम की जो अपनी पत्नी पर बोझ बन जाए। मैं जीना नहीं चाहता, ऐसा मैं मरना चाहता हूँ। इतना कुछ हुआ, फिर भी अहंकार का त्याग नहीं किया तुमने रामलाल। मुझे कहां ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी आत्मा की आवाज हूं। बाबा, तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए मनीषा ने लोगों से 200 रुपए मांगे और तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंच गई। किस लिए इतने क्रोधित हुए तुम? पत्नी ने भीख मांगी इसलिए? उसने अपना अहंकार त्याग कर अपने हाथ दूसरों के सामने फैलाए। किस लिए? तुम्हारे लिए। और तुम उसका गला घोटने चल दिए। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए तो उसने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलने की निष्फल कोशिश की, अपने अभिमान की बलि देकर। जानते हो क्यों रामलाल? क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्यार करती है। उसने अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया है। उसके समर्पण ने भक्ति का रूप ले लिया है रामलाल, और तुम उसे ठोकर मारते हो। भगवान भी अपने भक्त का आदर करते हैं, और तुम अहंकार के अधीन होकर अपने भक्त की भक्ति का अपमान करते हो। अपनी पत्नी के समर्पण का उपहास करते हो रामलाल। तुम तो मनीषा की आंखों से दुनिया देखने वाले थे रामलाल, और यकायक मनीषा को ही दुनिया से हटाने पर उतर आए। त्याग दो ऐसे अहंकार को जो पति पत्नी के बीच, भगवान और भक्त के बीच दरार पैदा करता है। त्याग दो ऐसे अहंकार को जिसकी वजह से मन में अविवेक जागता है। माफी मांगो रामलाल। दिल से माफी मांगना पछतावे का लक्षण है। दिल साफ होने की निशानी है। माफी मांगने से तुम्हारा कद छोटा नहीं होगा, बल्कि ऊंचा हो जाएगा।